गुड इवनिंग सर। कैसे हो? क्या पूर्वी? पूर्वी हाँ सर। सर हैं कि नहीं? हाँ सर। वहीं पे है तुम्हारे ही पास? नहीं। चले गए? कब? कब के? क्लास लिए? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास लिए? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ा है? आज बॉन्डिंग पढ़ाया, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। चलिए स्टार्ट करेंगे। 11th के और सब बच्चा पता नहीं कहाँ था। देखो मैं कल आ गए सब। ठीक है, मैं एक कंसेप्ट उसी कंसेप्ट को फिर से रिपीट करूंगा जो कल पढ़ा रहा था। और मैंने कल बोला था कि नीट और जेईई का क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको दिखेगा, शायद आपने वो आप लोग के पास वक्त नहीं मिला होगा क्वेश्चन बनाने। हाँ बोलिए। मिला था और कैसे नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात। तब तो फिर मतलब देश के का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, इस बात का मुझे खुशी है। खैर छोड़िए, मेरी बात सुनिए, ताकि मैं भी कराऊंगा तो उसी बेस्ट पे होगा। मेरी बात सुनिए। मान लीजिए मुझे भूख लगा है, मेरी बात ध्यान दीजिए, फिर से मैं वही कल ही वाला एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोग को बेहतर समझ में, फिर क्वेश्चन पे जाकर समझाऊंगा तो और अच्छा क्लियर होगा। यह कंसेप्ट, यह चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैं कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ। यह सब चीजें आपको जब 150 क्वेश्चन बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो मैं फिर से बताऊं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है रसगुल्ला। अब मुझे रसगुल्ला खाने की कुछ तो एक लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पेट नहीं बलून है, खाते जा रहा हूँ, एक्सपेंड होते जा रहा है, खाते जा रहा हूँ, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं। मैं इंसान हूं तो कुछ तो लिमिटेशन होगा, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी है, गलत कर रहा है। मान लो कि मैं 50 रसगुल्ला खा गया, मीन्स हमें 50 रसगुल्ला खाने की भूख लगी। मेरी बात ध्यान देना, मुझे रिक्वायरमेंट है 50 रसगुल्ले की, मुझे भूख लगी है 50 रसगुल्ले के बराबर। बट सामने वाला जो प्रोवाइडर है, जो सामने वाला मुझे रसगुल्ला दे रहा है, वह 3 तरह से दे सकता है। 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की 50 रसगुल्ला दे दे। सेकेंड कंडीशन की लेस देन 50 मतलब 40 दे दे, 30 दे दे। थर्ड कंडीशन की मोर देन 50 दे दे। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या सभी बच्चे को मेरी बात क्लियर हो रही है? सपोज कि उसने मेरे को 50 रसगुल्ला, हाँ मेरी सुनिए बात, सपोज कि उसने मेरे को 50 रसगुल्ला दिया, तो मुझे भूख भी 50 रसगुल्ले के बराबर लगी थी। हमने 50 रसगुल्ला खा लिया, मेरा पेट भर गया। इट मीन्स दैट आई एम सेटिस्फाइड। ओके, मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया, मैं नॉर्मल आ गया। अब अगर हमें 50 रसगुल्ला नहीं मिला, मान लो कि 30 रसगुल्ला मिला, ठीक है, तब हमारा जो भूख था 50 रसगुल्ले के बराबर था, बट 30 रसगुल्ला के बराबर हमारा भूख मिट गया। मेरा भूख अभी है 20 रसगुल्ले के बराबर। सो डिमांडिंग ऑफ रसगुल्ला जो होगा वह 20 ही होगा। क्लियर? और थर्ड कंडीशन है कि हमें अगर 70 रसगुल्ला दिया जाए तो हम 50 खा के जो 20 बचा वो अपने फ्यूचर के लिए रख लिया, मतलब बाद में भूख लगेगा तो हम खा लेंगे। मेरी बात समझ में आया? अब मैं आ रहा हूं अपने कंसेप्ट पे। कल के क्वेश्चन में यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है,
मेरी बात सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था या है, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि चाहिए किसको, आइस को हीट, और देगा कौन, वाटर। जब दोनों को मिक्स करेंगे मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर ऐसा तो नहीं होगा कि आइस का टेम्परेचर कुछ और वाटर का कुछ और, ऐसा होगा क्या मिक्सचर के बाद? नहीं, दोनों का टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जितना चाहिए, मैंने ये बोला कि मान लो कि आइस था, उसको चाहिए था 100 कैलोरी हीट, मतलब आइस है 0 पे, आइस हीट लेके पहले कहां पे आएगा, वाटर में। आइस कन्वर्ट होगा वाटर में एट 0 पे। क्या आप सभी लोग क्लियर हो? अब चाहिए, सपोज माना कि 100 कैलोरी चाहिए आइस को 0 आइस से 0 वाटर पे आने में। अब देने वाला कौन है, वाटर। वाटर उसको 100 कैलोरी भी दे सकता है, लेस देन 100 भी दे सकता है, मोर देन 100 दे सकता है। क्लियर? सपोज 100 कैलोरी आइस हीट दिया, सॉरी वाटर हीट दिया आइस को, तो जितना चाहिए था आइस उसको वाटर हीट मिल गया आइस को, और वह टोटल आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री। मिक्सचर में क्या बचा, सिर्फ पानी ही पानी। क्यों? क्योंकि पहले से पानी था और आइस भी कन्वर्ट हो गया पानी में। क्या यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। मैं आगे बढ़ूं। सेकेंड कंडीशन है कि अगर उसको चाहिए 100 और दिया 80, जब दिया 80 तो 80 कैलोरी के हीट के बराबर आइस मेल्ट हो जाएगा। रेस्ट 20 कैलोरी ऑफ हीट के बराबर आइस तैरेगा, फ्लोट करेगा। कहां? मिक्सचर में। कौन सी मिक्सचर में? तो जो 40 डिग्री से 0 डिग्री पे आया वाटर, और जो आइस 80 कैलोरी हीट लेकर वाटर में कन्वर्ट हुआ। मेरी बात समझे? मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब कि मिक्सचर में आइस और वाटर दोनों होगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर नॉर्म कितना होगा, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ थर्ड केस, यदि मोर देन 100 दिया तो आइस 100 कैलोरी हीट लेकर कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट होगा। रेस्ट हीट जो बचा उससे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब आइए मैं बोर्ड पे आता हूं और क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन है क्या और क्या कहना चाह रहा है। बोर्ड दिख रहा है सबको? क्लियरली बोर्ड दिख रहा है सबको? चलिए एक बात बताइए, आइस कितना है, मास ऑफ आइस क्या दिया है? बोलो। 1 kg है मास। आइस कितना है? 1 kg। 1 kg। 1 kg। तो आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा? सही है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम।
यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? या 80 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का होता बता चुका हूं। कितना है? इसको चाहिए कितना? बोलिए। सर एक कंफ्यूजन हो रही है हमको। बोलो ना भाई, बोलो। सर जैसे कि आइस को मतलब मेल्ट होने के लिए आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर आइस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट करना स्टार्ट होता है ना, तो सर जब अगर 80 डिग्री सेल्सियस देंगे तो उसको मेल्ट करना। आइस 100 क्यों डिग्री सर? सेल्सियस पे होता है क्या? मतलब चेंज पानी में तभी ना होगा सर जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ना होता है वाटर का। नहीं। क्या बोल रही हो? कल क्लास में थी कि नहीं? सर थे ना। चार्ट जब मैं पढ़ाया हूं थे कि नहीं, चार्ट और ग्राफ में? नो सर। यूट्यूब पे फिर आप देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है आइस। मैं बाद में उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना? आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो आइस मैंने चार्ट जो बनाया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यह हीट लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो कि मैं बता चुका हूं। चलिए अब आते हैं, क्या यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? यहां तक क्लियर हो आप? यस सर। चलो अब इतना चाहिए हीट प्रोवाइडेड। कितना? कौन प्रोवाइड करेगा? क्या स्वानंद सोते रह रहे हो क्या बेटा? नहीं सर। तो रिप्लाई क्यों नहीं करता भाई? सर मैंने बोला आपको आवाज नहीं गई शायद, मैंने धीरे मास बोला ऑफ थोड़ा। वाटर क्या है? बोलो, आवाज आ रही है। 5 kg। कितना ग्राम हो गया? 5 केजी तो कितना ग्राम हो गया? 50 ग्राम। हाँ 5000। गुड, 5000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1। 1। और टेम्परेचर क्या है? 40। हाँ तो कितना आ जाएगा? कितना कैलोरी हीट आ गया? गलत है क्या? दो लाख आ गया क्या? हाँ सर। और ये 80,000 होगा ना, 80,000। अब बताइए हीट कितना दे रहा है? 2 लाख। चाहिए कितना? 80। तब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? निकालना पड़ेगा। बढ़ेगा, 0 से ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट? चलिए यहां तक लिखे तो फटाक से जल्दी बोलिए। सर बोलिए बेटा। सर प्लीज रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर सेंड कर दीजिए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। ठीक, वैसे कर दूंगा, लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चलो रब करो। अब दिखा सर थोड़ा थोड़ा। सर थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए ना, थोड़ा बस। अब यहां से हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आइस 0 पे नहीं रहेगा, बल्कि आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में।
अब हम चार्ट बनाएंगे, रफ करूं? रफ करूं? सर 40 माइनस क्या लिखा है लास्ट में? 40 माइनस 0, वाटर Zero कहाँ है लेकर आएगा? हीट देकर कहाँ आएगा? जीरो पर। अब चार्ट बनाएंगे, कैसे? देखो आइस कहां पे है, हीट लेकर कहां आएगा, फिर कहां जाएगा, कितना पे नहीं पता। क्लियर? इतना हीट लेगा Q1 एंड Q2। कौन लेगा? कौन लेगा? कौन हीट लेगा इतना? वाटर, माइनस आइस, आइस लेगा, वाटर देगा। आइस। अब देखिए प्रोवाइडेड, कौन है? वाटर। कहां पे? 40 पे। हीट देकर कहां आएगा? जीरो। मारेंगे तुरंत टी पे। या हीट लेके टी पे आया तो भी हीट देके टी पे। हाँ बोलिए, बोलिए। अच्छा सर, यहाँ पे 0 डिग्री आएगा ना फिर? 0 हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमें देखना था कि वो कितना दे रहा है और कितना ले रहा है। मिक्सचर चाहिए कितना था ये बताओ? तो वहाँ 80। पे मिक्सचर लिख दो सर, वाटर कंफ्यूजन हो रहा मेरी बात सुनिए, चाहिए कितना था? 80। दिया कितना? 2 लाख। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? है। बढ़ेगा। बहुत बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़कर कहां गया? मान लिया टी, कहां पर गया? टी। टी। तो यह हीट लेकर टी तक गया, तो यह हीट देकर कहां तक आएगा? टी तक। नहीं टी तक। समझे? समझे। तो जितना ये लेगा उतना ही ये देगा। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3। हाँ या ना? Q1 कितना Yes. होगा? MC into LF MC डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? 40 T माइनस 0। टी। ये बात समझ में आ रही है? T माइनस 0 क्यों? हाँ। यह क्या होगा? यह डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे? 40 माइनस टी। माइनस टी, हाँ सही है। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? चलिए मैं रफ कर रहा हूं पता। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। मास ऑफ आइस 1 kg मतलब 1000। 80। वाटर 5 kg था ना? 5000। सही है? हाँ। मारेंगे बहुत मार, जो मैं बोलूं वही सही है। वाह रे भाई वाह। 5000 है ना अभी? यह सही है? 5000। हाँ सही है सर। सर, बाद में 5000। 6000 होगा, अभी 5000 ही है। ये सही है? हाँ। 0.5 CW। सही। सही है? सही है सर। यह कौन सर है ये बताइए? कौन नेक्स्ट है? इसमें 6000 आएगा सर। मेरी बात सुनिए, यह किसका हीट है? हीट रिक्वायर्ड। हीट किसको चाहिए? आइस को। आइस को किसको चाहिए। चाहिए? आइस को। आइस को। तो यहाँ पे किसका मास होगा?
आइस प्लस वाटर वाटर का वाटर कौन सा होगा? सर, सिर्फ वाटर होगा कौन सा वाटर होगा हीटेड जो आइस वाटर में कन्वर्ट एट हुआ 0 यार? डिग्री। आइस मतलब 0 पे था, 0 वाटर में कन्वर्ट हुआ, यही ना वाटर गया यहाँ पे T पे, नहीं देखे? या 1 kg था तो या 5 kg हो जाएगा? नहीं नहीं, एक ही कितना होगा? 1 1 kg kg। कॉमन सेंस से बता दो। कितना होगा? मैंने कल सॉल्व किया ये। 1000 into 1 into T सही minus है। 0 हाँ यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 5000 होगा सी वाटर into 1 into 40 minus T कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। and 80,000 plus 1000 T minus हाँ और एक 0 आएगा सर सही है। minus 5000 yes इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, हाँ कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू, सही है ना भाई, 5,000 हाँ सर बराबर है प्लस 1,000 टी, सही है। 6000 T ये 12,000 हाँ मतलब 12 लाख 1,20,000 हाँ 20 आएगा आंसर। 00 से 00 कैंसिल और 000 से 0 कैंसिल हाँ इक्वल टू 120/6 कितना आ गया? 2 आंसर क्या 20 दिया था? इसका आंसर क्या था? 20 था सर श्योर? 20 था। यस सर समझ में आया? हम्म। एक और मेथड है इसका, वो भी बता देता हूँ। हाँ, मैंने अलग मेथड से किया है। देखो कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे 10 मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्लियर, हमें क्या पूछ रहा है बस ये जानना वो होगा। पता। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन किसी तरह बन जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है मेरी नहीं आ रही तो हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ? क्या मैं भूत हूँ क्या? नहीं कब से बोल रहा था नहीं, उस समय तो आवाज नहीं आ रही थी, हो सकता है कि किसी आपने और से हेडफोन्स बात नहीं कर पहने रहे। नहीं सेकंड मेथड में बता दूं, देखिए रिक्वायर्ड हीट कितना था? 80 कैलोरी। प्रोवाइडेड हीट कितना था? 2 लाख। एक्स्ट्रा हीट कितना हुआ? 1,20,000। यह क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा। किसका? वाटर एट 0 डिग्री, मिक्सचर एट 0 डिग्री। वाटर मतलब मिक्सचर सही है। अब मिक्सचर में मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, डेल्टा टी, सही है क्या? हाँ मास ऑफ वाटर मिक्सचर में कितना हो गया? 6,000। 6,000 टी। समझ में आ रहा है क्या? 6,000 ग्राम। थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे के। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ टाटा बाय बाय। नहीं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ ठीक। देखो मास ऑफ वाटर कितना है? 6,000 kg ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? T माइनस
हाँ। 0. क्या यह क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं? अरे हाँ या ना बोलो ना, कुछ तो कुछ। हाँ सर। सचमुच मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ शायद। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? $20. ये भी एक मेथड था। सर आपने 60,000 लिखा है, कहाँ पे? इसलिए 0 गलत हो गया. यहाँ पे। अच्छा, भावनाओं को समझो ना, कट कुट के तो बराबर कर दिया ना, बस इतना काफी है। चलो बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो। बोलूं क्या? फटाक फटाक बनाओ तो जल्दी जल्दी 2 मिनट में। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ calculate the temperature of the mixture if 2 kg of ice at minus 10 degree Celsius is mixed with 10 kg of water at 50 degree Celsius. बन गया? बन गया? 1 मिनट। 1 मिनट लग जाएगा बनाने में। नहीं मतलब बोल रहा हूँ, नहीं हुआ अब तक। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग लेट कर रहे हो। सर 45 डिग्री सेल्सियस। 100% रॉन्ग। सो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नहीं है भाई, बनाओ ना। 27.3 आ रहा है। किसने बोला? मैंने। आपका नाम? और भी। सच में सही नाम है आपका। चल बताए। आंसर क्या है? सही है या रॉन्ग है? सही है रे पागल। चल बताए, एकदम सिंपल था यार, जैसे मैंने बताया था ना बेटा, वही है। 2 kg आइस है, 0 डिग्री। पहले देखो कि कितना चाहिए। सर मेरा 28 आया। तो कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, उतना चलेगा, बट मैं फिर से कैलकुलेट कर देता। और कोई सीखा? बता दूं? चलो बता देता हूं। देखो देखो
पहली बात बताओ, आइस कहाँ है? हिट लेकर कहाँ आएगा? फिर हिट लेकर कहाँ आएगा? वाटर एट 0 डिग्री। क्या यह क्लियर हो? हाँ सर। हिट देने वाला कौन है? वाटर। Water at पहले 50 सुनो, degree. पहले Q1 Q2 निकाल लेते हैं। क्या होगा? Q1 mass of ice, C of ice 0 -10। क्या क्लियर हो? प्लस Q2 भी है ना बेटा, मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या क्लियर हो? यस सर। अब बताइए मास ऑफ आइस कितना है? 2 kg। 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/2 10 प्लस 200 ग्राम, सॉरी 2000 ग्राम इनटू 80। कितना आ गया? कितना आ गया? 10,000 कैलोरी प्लस 8 दूनी के 16 कैलोरी। सही है ना बेटा? 10,000 प्लस कितना आ गया? 26। क्या यहां तक क्लियर हो? क्या यहां तक क्लियर हो? हाँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा। उसको लेते आओ ना, बता दो। तो कल वो भेज दो ऑफिस पे। हो जाएगा। ठीक ठीक। और पहुंच गया आराम से? अच्छा अच्छा, फिर कब आ रहे हो? ठीक है, संडे को आज शाम तक भी आओ, चलेगा। ठीक, ओके बेटा। हाँ बोलो बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए, इतना चाहिए, इतना अब देगा कौन? रफ करूं? देगा कौन? देगा कौन? बोलिए। वाटर। कितना वाटर कहां पे है? 0 डिग्री पे। बोलो। 50 डिग्री। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था तू लोग ना, क्या कर रहे सर हो यार? पढ़ा था सर। कितना ग्राम है? 10 kg। तो यह हिट देकर क्या होगा? Q3 का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बेटा ना? लग रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। कितना आ जाएगा? सही है? कितना आ जाएगा? होगा क्या? हाँ। ये तो 5 लाख हो गया, उसको चाहिए कितना था? 26,000। सिर्फ 26,000 क्या? 2,60,000 चाहिए था। एक बार देख लो नहीं कैलकुलेशन सर, वो है ना, लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक था। 2,60,000 चाहिए था क्या? 1 लाख, शायद 1,70,000।
अच्छा, पहले यहाँ तक लिख लो, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर 170 है। तो यही बात अभी बोल रही हो, पहले बोलना चाहिए ना। इसको लिखो अब जल्दी। मेरा कैलकुलेशन अलग चल रहा है। यह सही है। मास ऑफ वाटर कितना दिया है? ये 10 सही है, kg, पहले मतलब वाला रॉन्ग 10,000। था। 1000 सी सही है, ठीक तो है। इतना देगा, 5 लाख देगा। रफ करूं? एक बार फिर से देख लेता हूँ कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है। सर 1,70,000 रिक्वायर्ड है। श्योर? हाँ। तो मैं यस कैलकुलेट ना करूं? नहीं। चलिए, नहीं, कितना रिक्वायर्ड है और दे कौन कितना रहा है? 5 लाख। 5 लाख तो क्या होगा? मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। 5 लाख माइनस 1,70,000 कितना हो गया? 330 3 3,30,000 लाख 30,000 सही है नहीं? 3 लाख। हाँ 3,30,000। हाँ। या इतना क्या करेगा? मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो मास ऑफ मिक्सचर 12,000 सी ऑफ वाटर 1 और T माइनस 0 कितना आ जाएगा? जल्दी बता दो। मिक्सचर का कितना हो गया? ए कितना था? 12,000 12,000 30 कट इंटू 1 इंटू टी, कितना बच गया? 27.5। कितना आ रहा है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। बात करता हूँ। समझ में आया? अब हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कंसेप्ट पे कम से कम 20 क्वेश्चन करिए। कितने? 20। कहां से? 20 कहां से? 20 कहां से? अरिहंत। हाँ, ए बेटा पौरवी। PYQs अरिहंत। हाँ, उससे कर लीजिए। सर अगर नहीं आंसर मिलता है HC वर्मा से, नहीं तो आप मेरे को बोलिए, मैं क्वेश्चन भेजूंगा। अभी आप बैठ जाइए 9 बजे तक, कम से कम 20 करके उसके बाद खाना खाइए। बैठ जाइए अभी। आज की बात सेवा समझ? समाप्त। हाँ, सेवा समाप्त। फिर 2 तो मिलते सर हैं। आंसर क्या था? क्या? आंसर वो मैं लेफ्ट हो गया था नाम, कनेक्शन सामने लिखा हुआ है आंसर। हाँ। अभी बैठ जाइए, कम से कम 20 क्वेश्चन कर लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस में आ जाए। और एक बात फाइनल बता दूं कि कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। चाहे आप 20 साल का नीट ले लो, जेई ले लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो। सर कल फिजिकल क्लास है ना? नहीं बेटा, कल नहीं है, बच्चे एब्सेंट है सब। ओके। बाड़ा